हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इट इज़ सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन सरफेस, फाइंड द फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया और इसकी जो प्लेन सरफेस है उसे सिल्वर्ड भी करके दिखा दिया है। तो हमें इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और हमें इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो ये कर्व्ड सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो गाइस हम जानते हैं कि जब हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे अपने लेंस की फोकल लेंथ, फिर निकालेंगे हम एक मिरर की फोकल लेंथ। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जो हमारा तब आ जाएगा इस पूरे लेंस की कंबाइन की फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो पहले हम निकालते हैं लेंस की फोकल लेंथ और उसको निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि ये है। यहाँ पे जो हमारा μ1 है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, और जो μ2 है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का। r1 है हमारा फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है 10 सेंटीमीटर। और r2 है वो हमें दे रखा है, सॉरी गाइज, जो r2 है वो है हमारा सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारी जो लेंस की सेकंड सरफेस होगी वो तो प्लेन ही है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मैं r2 की जगह रख दूंगा इन्फिनिटी। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो जो हमारा μ2 है वो हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1.5, और μ1 था हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें पता है कि जो लेंस है हमारा वो एयर में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं वो है 1। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा था फर्स्ट सरफेस का, जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखा था, और r2 की जगह मैंने रख दिया इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे लेंस की फोकल लेंथ आ रही वो आ रही है 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले लेंस था हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसकी जब हमने प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो जो हमारा प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो जो हमारा प्लेन सरफेस है वो बिहेव कर रही है प्लेन मिरर की तरह। और हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इन्फिनिटी। तो गाइस यहाँ पे मैंने मिरर के लिए जो सिंबल यूज़ किया है फोकल लेंथ के लिए वो किया है F1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि जब हमारा कॉम्बिनेशन होता है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सॉरी गाइस कॉम्बिनेशन नहीं, जब हम लेंस को सिल्वर्ड कर देते तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम ये वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे गाइस 2 आएगा, वो भी आप जानते होंगे क्यों आएगा, क्योंकि ये मान लीजिए ये हमारा लेंस है ना प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको मैंने ऐसे सिल्वर्ड कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा 2 बार रिफ्रैक्शन। जब लाइट हमारी पहली बार लेंस में एंटर करेगी तो ये फर्स्ट टाइम होगा रिफ्रैक्शन, और जब ये लाइट मिरर से टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस आएगी तो फिर से होगा रिफ्रैक्शन, इसीलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। F हमें पता है अपने लेंस की फोकल लेंथ हुआ 20 सेंटीमीटर। F1 है हमारा प्लेन मिरर, तो उसकी फोकल लेंथ हमें पता है इन्फिनिटी होती है, और -1 में F इक्विवेलेंट। यहाँ पे गाइस हम जानते हैं कि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा पूरा सिस्टम है बिहेव कर रहा है एक मिरर की तरह। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा F इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है -10 सेंटीमीटर। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें। तो गाइस क्वेश्चन में हमें माइनस नहीं दे रखा, सिर्फ वैल्यूज दे रखे हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।